सेकंड टाइटल है व्हेन द रबर मीट्स द रोड। एक सीरियल रेपिस्ट की कहानी है, आदिल सिद्दीकी, और जिसको पकड़ना अपने आप में ही वाकई में काफ़ी चैलेंजिंग था। तकरीबन 8 साल बाद पकड़ा जाता है वो। 2010 आई थिंक पहला क्राइम होता है उसका, और 2018 के आसपास पकड़ा जाता है। जो कि जस्टिफाई भी करता है ये आपका ये सब टाइटल जो है, टफ केसेस टफर पुलिस मैन। तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जब इस टाइप के सीरियल किलर्स मुंबई में इतने सालों तक, या किसी भी शहर में हो सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हो सकते हैं, तो उनको पकड़ना कितना चैलेंजिंग होता है। जैसे आपने इस कहानी की बात की तो आपने पढ़ा होगा, तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि पुलिस की तरफ से कोई भी बोले अंग्रेजी में स्टोन अनटर्न्ड छोड़ा नहीं गया था। जी बिल्कुल, भरपूर कोशिश की जाती है। भरपूर कोशिश की गई थी। उनको जब वो सीरियल रेपिस्ट को नहीं पकड़ पा रहे थे तो उन्होंने एक स्पेशल सैंक्शन वो लेते हैं, बिकॉज उनके पास में एविडेंस तो था, तो डीएनए का एविडेंस उनके पास में था क्रिमिनल का, और वो डीएनए डेटाबेस जो पुलिस के पास था उसके साथ में कंपेयर करते हैं तो उनको पता चलता है कि कोई भी नॉन क्रिमिनल ने इस काम को नहीं किया। इसका मतलब कोई नया क्रिमिनल है। अब नया क्रिमिनल वो जो कुर्ला का एरिया है, नेहरू नगर का, अब उसमें इतनी बड़ी आबादी है, अब इसमें से कौन आदमी ये क्राइम कर सकता है। डीएनए सैंपल तो है, बट इंडिया में एक समस्या ये भी है कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, तो एक स्पेशल सैंक्शन लिया जाता है जिसमें एक सैंक्शन मिलता है कई लाख रुपए का कि आप डीएनए जो है एनालिसिस कराइए। बिकॉज एक डीएनए एनालिसिस 5,000 रुपये जी गवर्नमेंट को कॉस्ट करेगा, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी अप्रूवल देती है और बहुत कोशिश की जाती है। और बहुत सारे, अब सारों का तो डीएनए एनालिसिस नहीं किया जाता जी, तो जो जवान लड़के हैं इधर उधर घूम रहे हैं जिन पे जिस पे शक होता है, होगा, यस, या जिनकी मूवमेंट पे शक है, लेकिन फिर भी वो आदमी पकड़ा नहीं जाता। और जैसा आपने कहानी पढ़ा होगा तो पता चला होगा कि भाई वो वहाँ से फिर वो विदेश भाग जाता है। वो अपने भाई के पास चले जाता है, 1 साल वहाँ रहता है, वहाँ पे कुछ क्राइम नहीं करता है, चुपचाप अपना टाइम पास करता है, लेकिन फिर उस वापस इंडिया आ जाता है। वापस इंडिया आता है तो उस एरिया में नहीं रहता, वो किसी दूसरे एरिया में घर ले लेता है, और उसके बाद वो फिर क्राइम करने लगता है। तो एक बार वो कुछ ऐसा जुवेनाइल लड़की के साथ क्राइम कर रहा होता है, तो 4 जवान लड़के उस अबैंडन्ड बिल्डिंग के पास में आवाज़ सुनते हैं चीखने की, तो वहाँ पहुँच जाते हैं, उसकी बहुत पिटाई करते हैं और उसको पुलिस को पकड़ा देते हैं। तो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन उसका कोई नोन रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर से वो बच जाता है। तो काफ़ी टाइम तक वो अंडरग्राउंड रहता है, उसको डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसका जो उसके अंदर जो क्रिमिनल बैठा है वो हावी हो जाता है, और फिर लास्ट में तो वो इतनी जल्दी जल्दी क्राइम करने लगता है कि फिर पुलिस जो है वो उसको 4-5 तरीकों से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीकों से, इंक्लूडिंग उसके चलने का ढंग, जिसको गेट एनालिसिस बोला जाता है कि वो किस तरह से चलता है, कमिश्नर साहब उसके चाल के ढंग से फाइनली उसको पकड़ते हैं। और भी बहुत सारी प्रूफ्स हैं जिससे उसको पकड़ के एक वाटर टाइट केस बनाया जाता है।